हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पॉइंट्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डीडीयू यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी का जो कट ऑफ है वो रिलीज हो चुका है। साथ ही इसका कट ऑफ कितना गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे एडमिशन के टाइम, इस वीडियो में जानेंगे। सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीडीयू से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट और एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स को इस चैनल पे क्लियर किए जाते हैं। साथ ही कोई भी डाउट आपके हों तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अंक पत्र, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात चरित्र प्रमाण पत्र, इंटरनेट के माध्यम से जारी जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के क्रीमलेयर में होने के जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति का इंटरनेट माध्यम द्वारा अधमित जाति प्रमाण पत्र, एनसीसी इत्यादि मूल प्रतियों तथा सभी प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। यानी जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं उसके अलावा उसके दो फ़ोटोकॉपी आपको एडमिशन के टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के न्यूनतम अर्हता सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 42% तथा अनुसूचित जाति के लिए 40% अंक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी जितने भी अभ्यर्थी इसमें जिनका कट ऑफ में आया है उसके साथ साथ उनका 45% होना चाहिए ट्वेल्थ में, या अगर आप ओबीसी से हैं तो 42% होना चाहिए, या आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 40% कम से कम होना चाहिए। तथा अगर आपका कट ऑफ में आता है तो आपका 1/7/2022 के अंदर 22 वर्ष या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 1/7/2022 तक आपका जो एज है 22 वर्ष से कम होना चाहिए या 22 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के 3 साल के अंदर अर्थात 1 सितंबर 2019 या उसके पश्चात जारी किया हुआ मान्य होगा। यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, जो ये अपना तत्काल का जो समय चल रहा है उससे 3 साल अंडर में होना चाहिए, या यहाँ डेट भी मेंशन है इसके अंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो इसके लिए भी कुछ नोटिस दिया गया। इंटरमीडिएट या अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के तिथि के पश्चात उसी संस्था द्वारा जहां अभ्यर्थी ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, मतलब जहां से आपने पिछले बार एग्जामिनेशन दिया था, पिछला एग्जामिनेशन यानी ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन, ठीक है, वहीं से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिगत भूतपूर्व छात्रों का जो वे संस्थागत छात्र थे, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह के अंदर का निर्गत किया हो देना होगा। यानी जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर, ये नोटिस याद रखिएगा कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ के भीतर का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप नेक्स्ट अगर नोटिस की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2022 की पूर्व योग्यता प्रदायी अंतिम परीक्षा, यानी ये बैक वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, उन्हें उपयुक्त अंतराल में स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा दिए जारी शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। यानी आपका किस वजह से आपने 1 साल ड्रॉप किया है इसका जो नोटिस है वो आपको बताना होगा। उसका भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, वो भी आपको एडमिशन के टाइम में लगेगा। इसके अलावा नेक्स्ट नोटिस की मैं बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट है बीएलएलबी प्रथम वर्ष के प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थी जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, वे प्रवेश के समय, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको कितना फ़ीस है बीएलएलबी के लिए फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर यानी मतलब फर्स्ट ईयर का जितना भी फीस है उसके बारे में दिया गया है कि पक्ष में 38,000 ओनली, यानी मतलब 38,000 का डिमांड
ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट लेकर उपस्थित हों। यानी ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट लेकर ही आपको एडमिशन के टाइम चाहिए, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रवेश के समय जमा ड्राफ्ट की फ़ीस रसीद 2 दिन के भीतर विभाग में जमा कर पंजीकरण करा लें। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग 2 दिन से ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, या नहीं तो आपका एडमिशन रुक भी सकता है। इसके अलावा प्रवेश के समय आधार कार्ड अन्य पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य है, ठीक है। आप प्रवेश पत्र आधार कार्ड लेते आइएगा, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या अथवा किसी भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। यानी मतलब जिस भी अभ्यर्थी को एडमिशन लेना है उसको खुद वहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आप यहाँ कट ऑफ भी दे सकते हैं, ये सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ है। और आपका यहाँ देख सकते हैं, आपका डेट भी मेंशन है 6 सितंबर को मंगलवार, ठीक है, 9 से 1 के बीच में आपका एडमिशन होगा। और यहाँ कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 118 अंक या उससे अधिक। उपयुक्त के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति तथा सभी वर्ग के श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। यानी जिनका कट ऑफ मान लीजिए आप सामान्य वर्ग के नहीं हैं और आपका मार्क्स 118 से ज़्यादा है, वो भी छात्र 6 तारीख को अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 तारीख को ही 1 और 2 के बीच में सामान्य वर्ग में विशेष श्रेणी जितने भी अभ्यर्थी जो कर्मचारी, बाल विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, युद्ध, ठीक है, अपंग, भूतपूर्व सैनिक, कारगिल से इत्यादि कैटेगरी से आते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वो भी अभ्यर्थी 6 तारीख को उपस्थित होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर 7 तारीख की बात की जाए समान वर्ग के लिए अनारक्षित वर्ग, ठीक है, प्रथम सूची में 110 अंक या इससे अधिक स्थान रिक्त होने पर मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। उपयुक्त में यानी 7 तारीख को जितने भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के हैं 110 अंक है वो अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी या एससी एसटी के स्टूडेंट हैं और आपका 110 अंक से ज़्यादा या 110 अंक है, वही भी अभ्यर्थी 7 तारीख को अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप 7 तारीख को मैं बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी प्रतीक्षा सूची में 104 अंक या इससे अधिक है तो भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ये जनरल वर्ग के लिए है। इसके साथ अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के हैं उस और आपका 104 अंक है या उससे ज़्यादा तो भी आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। और जिसका डेट है 7 सितंबर, ठीक है, और टाइमिंग 12 से 1 है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 7 तारीख को 1 से 3 के बीच में, तो EWS सर्टिफिकेट के अंदर जितने भी अभ्यर्थी आते हैं और उनका 94 अंक होना चाहिए या इससे अधिक, वो अभ्यर्थी 7 तारीख को अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो कट ऑफ दिया गया है वो आप देख सकते हैं 8 तारीख से है, ठीक है, 9 से 9:30 से 11 के बीच में 110 अंक होना चाहिए। उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। यानी ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका 110 अंक है या इससे ज़्यादा, वो भी स्टूडेंट 8 तारीख को अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 से 12 के बीच में, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी हैं और ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो कर्मचारी मतलब जितने भी लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो भी छात्र 8 तारीख को अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात किया जाए 8 तारीख को ही 12 से 2 के बीच में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिशत सूची में 90 मार्क्स या इससे अधिक, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी 90 मार्क्स है या उससे ज़्यादा, वो अभ्यर्थी 8 तारीख को दिन गुरुवार को अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात अनुसूचित जाति की बात की जाए तो इसका कितना आपका कट ऑफ गया है वो 8 तारीख के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं 8 तारीख के लिए 92 मार्क्स रखा गया है,
ठीक है। इससे अधिक जितने भी अभ्यर्थी आते हैं वो अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 8 तारीख को ही अनुसूचित जाति के विशेष वर्ग के लिए, तो जितने भी अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी या युद्ध के अपंग जितने भी श्रेणी में आते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो अभ्यर्थी अपना एडमिशन ले सकते हैं 8 तारीख को, ठीक है, 12 और 1 के बीच में। इसके अलावा नेक्स्ट देख सकते हैं आप 8 तारीख को 1 से 3 के बीच में अनुसूचित जाति में प्रतिशत सूची में, यानी आपका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा। 62 अंक जितने भी अभ्यर्थियों का है और वे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं अनुसूचित जाति के, वो सभी अभ्यर्थी अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं तो इनका कट ऑफ जो है उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। इसमें आपका देखिए कट ऑफ इसमें नहीं रिलीज है। जो भी अभ्यर्थी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको एडमिशन के टाइम ध्यान देना होगा। प्रवेश प्रक्रिया विधि संख्या भवन में संपन्न होगी, यानी जो आपका प्रवेश प्रक्रिया है वो विधि संख्या भवन में, यानी आपका BA विधि संख्या भवन में ही होगा, ठीक है। इसके अलावा लॉ फैकल्टी में, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को उक्त तिथि एवं समय पर बैंक ड्राफ्ट लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी बैंक ड्राफ्ट लेकर आपको जिस तिथि पे जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है उस दिन आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। उपरोक्त घोषित मेरिट लिस्ट प्रवेश की प्रक्रियात्मक सुविधा के लिए निर्गत की गई। यह प्रवेश के कई अधिकार सृजित नहीं है। प्रवेश सीट टू सीट हर हाल में मेरिट के अनुसार ही होगा, यानी मतलब जो ये जितने भी ये कट ऑफ रिलीज हुए हैं ये मतलब चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सीट टू सीट मतलब अनुमानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलर के अनुसार विधि संख्या में प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड में आना होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ खास आपके लिए नोटिस नहीं है। इसके अलावा जितने भी नोटिस मैंने दिया है इसको आई होप सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी बचा हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या कई बार विजिट कर चुके हैं तो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स।